अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक हम सबको वज़ू करना आता है, लेकिन अगर कहीं कोई गलती है तो हमें सीख लेना चाहिए। तो आइए वज़ू का तरीका क्या है और वज़ू के बाद की दुआएं क्या हैं, ये हम देखते हैं। तो वज़ू का मुकम्मल तरीका कुछ यूँ है कि वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, है ना। हर काम के शुरू में हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, तो वज़ू के शुरू में भी हमें बिस्मिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। फिर दोनों हाथ पहुँचों तक 3 बार धोएं। हाथों को धोते वक्त हाथों की उंगलियों के दरमियान खलाल करें, यानी उंगलियों के बीच में भी पानी जो है वो उंगलियों से मसल लें। फिर एक चुल्लू लेकर, यानी हाथ में एक कुल्ली के करीब पानी लेकर आधे से कुल्ली करें और आधा पानी नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें। ये अमल 3 दफ़ा करें। कुल्ली और नाक के लिए अलग अलग पानी लेना भी हदीस है। आप दोनों में से कोई भी अमल इख्तियार कर सकते हैं। ध्यान रहे पानी बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना, सिर्फ नर्म हड्डी तक ही डालना। फिर 3 बार चेहरा धोएं, यानी माथे से लेके थोड़ी तक, ये कान से लेके ये कान तक अच्छी तरह चेहरा धोएं। फिर एक चुल्लू लेकर उसे थोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खलाल करें। औरतों की दाढ़ी नहीं होती, वो अच्छे से अपनी जो है थोड़ी मसल लें। फिर दायां हाथ कहनी समेत 3 बार धोएं। फिर बायां हाथ भी कहनी समेत 3 बार धोएं। फिर सर का मसा करें। दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गद्दी तक पीछे ले जाएं। फिर पीछे से आगे इसी जगह ले आएं जहां से मसा शुरू किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा 1 बार किया। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों में दाखिल करके अंदरूनी जानिब से गुजार कर कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसा करें, यानी मसलें। फिर दायां पाँव टखनों समेत 3 बार धो लें और बायां पाँव टखनों समेत 3 बार धो लें। पाँव की उंगलियों का खलाल करें, यानी मसल कर अच्छे से उसे साफ़ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव की उंगलियों का खलाल हाथ की छकनी यानी कि छोटी सी उंगली से करते थे। तंबीहात, अगर बिस्मिल्लाह कहीं कहना भूल जाएं और वज़ू के दरमियान में याद आ जाए तो फ़ौरन पढ़ लें, वरना वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भूल माफ़ है। कानों का ताल्लुक सर से है, इसका मतलब ये है कि कानों के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। सर और कानों के मसा के बाद उल्टे हाथों के साथ गर्दन का मसा किसी सही हदीस से साबित नहीं है। हाफिज़ इब्ने कीम फरमाते हैं कि गद्दी के नीचे गर्दन के अलग मसा के बारे में कतई कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के मसे की रिवायत के मुतालिक इमाम नूरी फरमाते हैं, हदीस में वज़ू के आज़ा को 2-2 बार और 1-1 बार धोइएगा फिर जिक्र आया है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर अमल 3-3 बार धोने पर रहा है। तो हम भी कोशिश करें कि हम भी जो है 3 बार धो लिया करें अपने बदन के हिस्सों को। इससे बदन की सफाई होती है, तहारत होती है और वज़ू करने से बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर होती है। वज़ू के बाद की मसनून दुआएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी वज़ू करे और अपने वज़ू को पूरा करे या खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर ये कहे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। अबू दाऊद की एक रिवायत में इस दुआ को आसमान की तरफ नज़र उठाकर पढ़ने का जिक्र है, मगर ये रिवायत सही नहीं, इसकी सनद ज़ईफ़ है। अब हर किसी के घर से तो आसमान नज़र नहीं आता, बस हम ऊपर की तरफ देखकर पढ़ लें या पढ़ ज़रूर लें। वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। तर्जुमा, ए अल्लाह तू अपनी तमाम तारीफ़ात के साथ हर ऐब से पाक है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे वज़ू को भी हमारी इबादत बना दे और हमारे लिए कबूल फ़रमा ले और हमारे जिस्म से वज़ू के पानी के साथ हर बीमारी को बहा दे, क्योंकि आजकल हर कोई सेहत के लिए परेशान है। जब भी दुआ मांगे सबकी सेहत के लिए दुआ मांगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।